नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नीरव हिंगू। और आज के इस एपिसोड में जैसे का हमारा टाइटल है कि पंडित और मूर्ख में क्या अंतर है। तो ये जो आज का जो कंटेंट मैंने लिया है वो है विदुर नीति से। विदुर एक महान विद्वान हुए, महाभारत कालीन के एक श्रेष्ठतम महात्मा और विद्वान रहे। और विदुर नीति अगर आप पढ़ना चाहते हो तो विदुर नीति एक संवाद है, कॉन्वर्सेशन बिटवीन द धृतराष्ट्र जो कौरव के पिता थे, कौरव के पिता धृतराष्ट्र और विदुर के बीच में जो संवाद हुआ था, वही जो संवाद को लिपिबंध किया गया है महाभारत काल में, उसको हम विदुर नीति से जानते हैं। तो आज महात्मा विदुर के उन पवित्र शब्दों को मैं व्यक्त करता हूँ, और जो कि ग्रंथ काफी बड़ा है, पर उसमें से जो उसका सारभूत तत्व है और जिसमें उन्होंने पंडित और मूर्ख के बीच में क्या अंतर है उस पर उन्होंने अपने विचार स्पष्ट किए हैं। तो चलिए शुरू करता हूं कुछ स्वर्ण अक्षर विदुर नीति से। पहला श्लोक कहता है, जो अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान, उसका उद्योग, दुख और सहन करने की शक्ति रखता है और धर्म में स्थिरता, ये सारे गुण जिस पुरुष में होते हैं और वो मनुष्य अपने पुरुषार्थ से चुस्त नहीं होता, यानी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर नहीं होता, वही पंडित कहलाने का योग्य मनुष्य है। दूसरा श्लोक कहता है कि जो अपने अच्छे कर्मों का सेवन करता है और अपने बुरे कर्मों से दूर ही रहता है, और उसके साथ जो आर्थिक और जो श्रद्धावान भी होता है, उसी को हम पंडित कहते हैं या पंडित के योग्य होने को माना जाता है। अगला श्लोक कहता है कि क्रोध, हर्ष, गर्व, लज्जा और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानना, ये सारे भाव जिस पुरुष के मन में ना होकर अपने पुरुषार्थ से जो पथभ्रष्ट नहीं होते, वही पंडित कहलाता है। जो दूसरे लोग जिसके कर्तव्य, सलाह और पहले किए हुए विचारों को स्वयं नहीं जानते, बल्कि काम को पूरा होने पर ही जानते हैं, वही पंडित कहलाने के योग्य है। सर्दी, गर्मी, भय, अनुराग, संपत्ति और दरिद्रता अर्थात गरीबी में, इन सारे कार्यों में भी जो विद्व नहीं डालते, यानी सारा कार्य, ये सारी परिस्थितियां होने पर भी पुरुषार्थ में जो किसी प्रकार का विघ्न नहीं उपस्थित होता, वही पंडित कहलाता है। जिसकी लौकिक बुद्धि धर्म को और अर्थ का अनुसरण करती हो, पर जो भोग को छोड़कर केवल और केवल पुरुषार्थ में ही विश्वास करता है, वही पंडित कहलाता है। विवेकपूर्ण बुद्धि वाले मनुष्य या पुरुष अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार काम करने की इच्छा रखते हैं और वह बहुत ही अच्छा काम भी करते हैं, परंतु किसी वस्तु को तुच्छ समझकर भी उसकी अवहेलना यानी कि इंसल्ट कभी नहीं करते। विद्वान पुरुष किसी भी विषय को देर तक सुनता जरूर है, किंतु बहुत ही जल्दी उसे समझ लेता है। उसको समझकर कर्तव्य बुद्धि से अपने पुरुषार्थ से ही लग जाता है, पर पुरुषार्थ किसी कामना के वशीभूत नहीं होता। अर्थात ऐसा व्यक्ति किसी के दूसरों के विषय में टांग भी नहीं अड़ाता, और ऐसा व्यक्ति दूसरों के विषय में बेकार की ना कोई बातें करता है, ना कोई अपवाद करता है। यह स्वभाव जिसके अंतर में देखा जाता है, उसको हम पंडित गिनते हैं। पंडित बुद्धि रखने वाले मनुष्य हमेशा दुर्लभ वस्तु की कामना नहीं करते और खोई हुई वस्तु के विषय में शोक भी करना पसंद नहीं करते, और आपत्ति आने पर भी तनिक भी वे घबराते नहीं। ऐसे व्यक्ति को हम पंडित कहते हैं। जो पहले निश्चय करके फिर कार्य का आरंभ करते हैं और कार्य को बीच में कभी नहीं छोड़ते और अपना अमूल्य समय को बेकार में नहीं गवाते और अपने मन को, इंद्रियों को वश में रखते हैं, वही पंडित कहलाता है। हे भरत श्रेष्ठ कुलभूषण, पंडित श्रेष्ठ कर्मों में रुचि रखता है, उन्नति के कार्य करते रहता है और भलाई करने वालों को कभी भी दोष नहीं देखता। ऐसे व्यक्ति को हम पंडित कहलाते हैं। जो अपने मान और सम्मान होने पर भी कभी हर्षित नहीं होते और अपमान होने पर भी कभी संतप्त नहीं होते। संतप्त यानी जो जरा भी अनस्टेबल नहीं होते, उसको संतप्त कहते हैं। और गंगा जी के कुंड के समान जिसके मन में कोई क्षोभ
यानी अनस्टेबिलिटी जिसको नहीं होती उसको शोक कहते हैं। वही व्यक्ति जो स्टेबल रहता है उसी को शास्त्र पंडित कहता है। जो संपूर्ण भौतिक पदार्थों की असलियत ध्यान में रखकर शुभ कार्यों को ढंग से जानने वाला है और मनुष्य में सर्वश्रेष्ठ जानकार जो है वही मनुष्य पंडित कहलाता है, जिसकी वाणी कभी रुकती नहीं है और विभिन्न पद्धतियों से जो बातचीत कर सकता है। यहाँ विदुर जी कहते हैं जिसकी वाणी में एक ओजस्विता होती है, अर्थात जो बहुत अच्छा ओरेटर जो होता है, जो अलग अलग तरीके से कॉन्वर्सेशन कर सकता है और तर्क करने पर जो निपुण है, अर्थात जो प्रॉपर इंटेलिजेंस धारण करता है, अर्थात जो जिसके अंदर एक अच्छा लॉजिक होता है और उसमें जो निपुण होता है, निपुण यानी एक्सीलेंस, जो तर्क करने में निपुण होता है और जो प्रभावशाली है, जो स्किलफुल है और जो ग्रंथ के तात्पर्य को, अर्थात उस व्यक्ति ने यदि कोई ग्रंथ पकड़ा हो तो उसके भावार्थ को, उसके एक्सट्रैक्ट को बहुत जल्दी समझ लेता है, अर्थात जो ग्रंथ के तात्पर्य को बहुत जल्दी समझ लेता है वही पंडित कहलाता है। जिसकी विद्या बुद्धि का अनुसरण करती है और बुद्धि विद्या का, अर्थात यह वह व्यक्ति है जो हमेशा विद्याशील अध्ययनशील रहता है, जो अधिकतर बुक पढ़ते रहता है। बुक यानी उन बुक का अध्ययन करता है जिससे उसकी बुद्धि का, इंटेलिजेंस का और स्पिरिचुअल कोटेंट का इंक्रीज होते रहता है और जिसकी बुद्धि विद्या का अनुसरण करता है, अर्थात वो ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करता है जिससे कि उसके जीवन में उसकी ग्रोथ हो सके उस विद्या का। यही यहाँ तात्पर्य है, जिसकी विद्या बुद्धि का अनुसरण करती है और बुद्धि विद्या का। और जो पुरुष मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, अर्थात वह व्यक्ति जिसको पता है कब कहाँ मुझे क्या बोलना है, क्या कार्य करना है, उसी को मर्यादा का उल्लंघन कहते हैं। अर्थात जो पुरुष मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता वही पंडित कहलाता है। बिना पढ़े ही अपने आप को गर्व करने वाले, दरिद्र होने पर भी बड़े-बड़े मंसूबे बताने वाले और बिना काम किए ही धन की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को शास्त्र महामूर्ख कहते हैं। अर्थात यहाँ तात्पर्य विदुर जी का यह है कि यदि आपने किसी भी चीज के ऊपर कोई अध्ययन या कार्य ना किया हो तो उस पर अपनी टिप्पणी देना अपने आप मूर्खता का एक लक्षण है। दरिद्र यानी कि गरीब होने पर भी केवल बिना कर्म किए ही बड़ी-बड़ी बातें करना, स्ट्रैटेजाइज़ करना और हाइप कर देना, यानी मंसूबे बनाना और बिना काम किए ही धन की प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को शास्त्र मूर्ख कहता है। जो अपने कर्तव्य को छोड़कर दूसरों के कर्तव्य का पालन करता है और अपने मित्र के साथ दुर्व्यवहार का आचरण करता है, वह महामूर्ख कहलाता है। यहाँ महात्मा विदुर स्पष्ट कहते हैं कि जो जो अपना कर्तव्य को छोड़कर दूसरों का कर्तव्य का पालन करता है। यहाँ कहने का तात्पर्य कि अगर मैं अपना घर बार छोड़कर या अपने बीवी बच्चों का जीवन निर्वाह का अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़कर किसी और के लिए काम करता हूँ, तो कहीं न कहीं मैंने अपने फैमिली को साइड में रखकर, भले मैं एनजीओ जॉइन करता हूँ, पर अगर मैं अपने ही स्वयं के कर्तव्य छोड़कर किसी और को हेल्प करने में जाता हूँ, तो यहाँ मेरा स्वयं का परिवार दुःख से पीड़ित है, तो वह एक प्रकार से अकर्तव्य का ही एक लक्षण है। यहाँ यही महात्मा विदुर का कहने का तात्पर्य है और यही भी कहते हैं कि जो अपने मित्र के साथ दुर्व्यवहार करता है, आचरण करता है, यानी बिहेवियर जो ऐसा करता है, वह मूर्ख कहलाता है। जो न चाहने वाले को चाहता है और जो चाहने वाले को परित्याग कर देता है और जो अपने से जो बलवान होता है उसके साथ दुश्मनी मोड़ लेता है, उसे मूर्ख जानना चाहिए। यहाँ बहुत ही गूढ़ अर्थ रखते हैं महात्मा विदुर जी। उन्होंने कहा है कि जो आपको हेल्प करते हैं, जो आपको चाहते हैं, उसका यदि आप नहीं चाहते या उसके प्रति आपने अनुराग यानी कि एक इमोशनल अटैचमेंट नहीं किया, जो आपका बहुत ध्यान रखते हैं, और दूसरी ओर आपको चाहने वाले को आप परित्याग कर देते हैं, यानी जो आपको बहुत चाहते हैं, आपके लिए ध्यान रखते हैं, उसको आप परित्याग करते हैं और जो आपकी तरफ ध्यान भी नहीं देते, उसकी तरफ आपकी आसक्ति रहती है, तो ऐसा व्यक्ति मूर्ख ही जानना चाहिए। साथ ही विदुर यही भी कहते हैं कि जो अपने से जो बलवान होता है, उसके साथ दुश्मनी मोड़ लेता है, वह मूर्ख होता है। ये बड़ा ही डिप्लोमैटिक और गूढ़ अर्थ वाला सूत्र है। यहाँ कहा गया है कि यदि आप ऐसी परिस्थिति में हो, जहाँ आपसे ओपोनेंट आपसे काफ़ी बलवान हो, तो ये आपका ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है या आपका एक फर्ज है कि उस समय बिल्कुल शांत रहें
उस बलवान व्यक्ति के सामने ना कि सबमिसिव हो जाए, बल्कि दुश्मनी छोड़कर बिल्कुल डिप्लोमैटिक हो जाए, बिल्कुल शांत हो जाए। यदि आप ऐसा नहीं करते, तो निश्चय ही आप मूर्ख माने जाएँगे। जो अपने शत्रु को मित्र बना लेता है और अपने मित्र को दुश्मन मानते हुए उसे हानि पहुँचाता है और सदा सर्वदा बुरे कर्म में लिप्त रहता है, उसे शास्त्रों में मूढ़चित्त वाला कहते हैं। एक और बहुत ही सुंदर यहाँ सूत्र है, कहते हैं कि जो शत्रु को मित्र बना लेता है, यानी ऐसा मनुष्य जिसको ये भेदभाव, ये विज़डम नहीं है, विवेक शक्ति नहीं है कि शत्रु कौन है और मित्र कौन है। ऐसे कई लोग हैं हमारे जीवन में जो ये भेदभाव करने में बिल्कुल असमर्थ रहते हैं। उनके पास बिल्कुल ही बियास हो जाते हैं। दे आर अनएबल टू मेक अ डिफरेंशिएशन बिटवीन द फ्रेंड्स एंड द एनिमीज़। तो यही यहाँ पर भी बताया गया है, जो विज़डम जिसके पास नहीं होता और जो अपने दोस्त को, जो उसको मदद करता है, उसके साथ दुश्मनी मोड़कर उसे हमेशा परेशान करता है और सदा ही बुरे कर्म में लिप्त रहता है, शास्त्र उसे भी मूढ़, मूढ़ यानी कि मूर्ख, डफर। अगला सूत्र है, वो कहते हैं धृतराष्ट्र को, हे भारत श्रेष्ठ, जो अपने कर्मों को बेकार में ही फैलाता है और सर्वत्र संदेह करता है। कहने का तात्पर्य है कि जो अपने छोटे से कर्म को बहुत बड़ा चढ़ा के बोलता है। ये आजकल हम सोशल मीडिया पे बहुत बात देखते हैं कि व्यक्ति काम छोटा सा करता है और उसका अपना जो कार्य की पद्धति है वो बहुत बड़ा चढ़ा के बोलता है और सर्वत्र संदेह करता है। दोज हु आर वेरी स्केप्टिकल माइंडसेट, और बहुत जल्दी से काम करने वाले व्यक्ति देर से करते हैं। यहाँ कहने का तात्पर्य जो काम बहुत आसानी से समय में होता है, उसे बहुत ही धीरे से और लंबे काम तक खींचते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति को मूढ़ कहा जाता है। मतलब कहीं न कहीं जो सूत्र का उत्तरार्ध है वो कहता है कि आपको चाहिए टाइम मैनेजमेंट, कि आपको ये भी चाहिए कि एक तो आप बेकाम के काम में ना फैल जाओ, दूसरा अपने काम की कीर्ति ना फैलाओ, यत्र-तत्र सर्वत्र आप ये ना करो कि मैंने ये काम कर दिया, मैंने वो काम कर दिया, और संदेह ना करें अपने काम के ऊपर, और वह काम ज़रूर करें जो छोटा-सा है, उसको खींचे नहीं। जो काम मान लो 5 मिनट का है, उसको 50 मिनट का ना करके उतने ही परिधि में उसके ही समय अनुसार संपन्न करना चाहिए, यानी टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति अगर नहीं करता, तो उसे शास्त्र मूढ़ कहलाता है। जो पितरों का श्राद्ध और देवताओं का पूजन नहीं करता और जिसे मित्र नहीं मिलता, उसे मूढ़चित्त वाला समझना चाहिए। अब ये बहुत छोटी लाइन है, लेकिन बहुत ही गूढ़ अर्थ है। जो पितरों का श्राद्ध, अर्थात पितरों का श्राद्ध वही कर सकता है। पितरों यानी पितृ, जो आपके दादा, परदादा, माता-पिता यदि मर चुके हैं, फिर उसका श्राद्ध कर्म करना चाहिए। पर श्राद्ध कर्म तभी होता है जब हम अपने माता-पिता से, हमारे पूर्वज से अटैच होते हैं। तो अटैच होने के कारण ही हम उसका साथ करेंगे, वरना हमारे माइंड की नेगेटिव एटीट्यूड उस तरफ कभी जाएगी ही नहीं। तो हम उसको, अधिकतर आज मैं देखता हूँ कि लोग श्राद्ध नहीं के बराबर करते हैं और इसीलिए पितृ दोष आना बहुत स्वाभाविक होता है। तो यहाँ पर महात्मा विदुर एक और गहरी बात कहते हैं कि पितरों को श्राद्ध करना बहुत जरूरी है। आश्विन नवरात्रि से 10-15 दिन पहले जो पक्ष आता है उसे कहते हैं पितृ पक्ष, जो कि 4 नवरात्रि आती है। उन चारों नवरात्रि के पहले 15 दिन पितरों का आता है। तो मूल रूप से देखा जाए कि 15-15 ऐसे 4 नवरात्रि, तो 60 दिन वर्ष में आते हैं जहाँ पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। और साथ-साथ ये भी कहते हैं कि देवताओं का पूजन जो नहीं करता, उसे ही मित्रता नहीं मिलती और ऐसे व्यक्ति को अवश्य ही मूढ़ चित्त वाला समझना चाहिए। ये बड़ी गहरी बात की है विदुर जी ने कि उसके मित्र कभी नहीं होते, जो बिल्कुल आलसी होता है, जो बिल्कुल पंगु होता है, जो बिल्कुल अव्यवस्थित यानी अनऑर्गेनाइज़, अनस्ट्रक्चर रहता है, जो ईश्वर में नहीं मानता, और जो पितरों का, इसलिए जो ईश्वर में ही नहीं मानेगा तो वो देवताओं का पूजन क्या करेगा? इसीलिए ऐसा व्यक्ति पितरों का श्राद्ध भी नहीं करेगा और देवताओं का पूजन भी नहीं करेगा। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को मूढ़ समझना चाहिए। अगला सूत्र बड़ा सुंदर है। एक मनुष्य, एक मूर्ख मनुष्य का ये भी लक्षण है कि वह व्यक्ति बिना बुलाए ही भीतर चले जाता है। भीतर यानी बिना आमंत्रण के ही किसी इवेंट में चला जाता है और बिना पूछे ही व्यर्थ में बकवास करता हो, यानी वाद-विवाद करता हो, बेकार के तर्क जो देता हो और अविश्वसनीय मनुष्य पर विश्वास कर देता है।
यानी ऐसे मनुष्य के ऊपर विश्वास करना जिस पर विश्वास करने से आपको दगा मिल सकता है या धोखा मिल सकता है, तो ऐसे मनुष्य को हम मूर्ख ही गिनेंगे। बड़ा सुंदर सूत्र है, ये समझने की एक-एक ग्रंथ को समझना चाहिए, एक-एक सूत्र को समझना चाहिए, जो महात्मा विदुर ने कहे हैं। एक और सुंदर यहाँ पर सूत्र है, स्वयं दोष जो जो बर्ताव करता हुआ भी दूसरों पर दोष का आरोपण करता है, दोष का आक्षेप डालता है और स्वयं तो असमर्थ, यानी इतनी कॉम्पिटेंसी नहीं है और बेकार में गुस्सा करते रहता है किसी और के ऊपर, वह मनुष्य निश्चय ही महामूर्ख माना जाएगा। एक और बहुत बढ़िया सूत्र विदुर जी कहते हैं, जो मनुष्य अपने बल को, अपनी स्किल को, सामर्थ्य को ना समझकर बिना काम किए ही धर्म का और अर्थ के विरुद्ध काम करता है, ज्ञान न पाने के योग्य वस्तु की इच्छा रखता है, वह पुरुष इस संसार में महामूर्ख कहलाता है। हे राजन, जो अनधिकारी को उपदेश देता है, अर्थात जो विद्वान पुरुष बैठा है उसको बेकार में उपदेश देना, ये भी मूर्ख का लक्षण है। और जो शून्य की उपासना करता है, यहाँ कुछ यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन आ सकते हैं, क्योंकि शून्य की उपासना कहते हैं कहीं कहीं निराकार उपासना। तो यहाँ मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि महात्मा विदुर क्या निराकार उपासना की बात कर रहे हैं, तो इस पर मैं टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। पर जहां तक समझ में आता है, वह कहते हैं कि जो निराकार की उपासना में ही रत रहता है, या फिर जो एक प्रकार से नास्तिक सा है और कृपाण का जो आश्रय लेता है, कृपाण यानी जो दरिद्र है, जो महाकंजूस है, उसको कृपाण कहते हैं। जो कृपाण का आश्रय लेता है वह व्यक्ति महामूर्ख कहलाता है। और एक और सुंदर सूत्र है, जो धन, विद्या और ऐश्वर्य को प्राप्त करके अभिमान से आसक्त नहीं होता, वह व्यक्ति निश्चय ही पंडित कहलाता है। इस प्रकार यहाँ मैंने उन पवित्र सूत्रों का वर्णन किया छोटे से भावार्थ के साथ, जिससे कि हम ये समझ सके कि एक व्यक्ति क्या वो मूढ़ है या मूर्ख है या फिर पंडित है। ये हम जरूर गणना कर सकते हैं महात्मा विदुर के इन उक्तियों पर विचार करके। आशा रखता हूँ इस छोटे से एपिसोड में आपको ज्ञान की कुछ बूंद प्राप्त हुई होगी, और यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही ज्ञान के कुछ और अंश में लेके आओ, तो कमेंट में मुझे बताइए कि ऐसे कौन से ग्रंथों का मैं अपने भावार्थ स्पष्ट करूं, जिससे कि आपको ज्ञान में वृद्धि हो सके। मिलता हूं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।